अब जो आगे चरित्र है महाभागवत श्री सुदामा जी का चरित्र है। बड़े भगवत प्रेमी महात्मा हुए। भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। इसलिए इनके माधुर्य और ऐश्वर्य भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम भगवान की उस लीला का वर्णन करते हैं जिसमें अति दैन्य सुदामा और अति महान द्वारिकाधीश भगवान की मित्रता का वर्णन है। भगवान जब किसी को स्वीकार करते हैं तो उसके गुण दोष नहीं देखते। आर पार निर्वाह करने वाले दोस्त तो केवल श्री कृष्ण ही है। संसार में ऐसे दोस्त तो मिलेंगे जब आप खूब सफल होगे तो आपसे हाथ मिलाएंगे, और जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, आपके गुण उसके काम में आने वाले नहीं होंगे तो वो मुंह चुरा करके आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि हर परिस्थिति में आपको कभी छोड़ेंगे नहीं अगर एक बार स्वीकार कर लिया। परीक्षित कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़ी ऊंची स्थिति है सुदामा जी की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। कस्यासीत इसमें बताया नहीं, पर वो सुदामा जी थे। बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवित्तमा, और विरक्त विषयों से, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वो इंद्रियों को अपने अधीन किए हुए थे और प्रशांत आत्मा, हर स्थिति में शांत चित्त रहते थे। गृहस्थ होने पर भी उनके पास संग्रह परिग्रह के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। फटे पुराने कपड़े जिससे थोड़ा शरीर ढक जाए। भूख से सदैव पीड़ित रहते थे। अब आप सोचो कैसी भक्ति सुदामा जी की है। सदैव भूख से पीड़ित रहते थे, फटे पुराने कपड़े, और मित्र कौन है? जगत बंद अखिल लोक चूड़ामणि महालक्ष्मी के द्वारा सेवित भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी ब्रह्मलीन महापुरुष है, जीते जी जीवन मुक्त महापुरुष है। ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म में तन्मय। यहां लोक में ब्रह्मलीन लिखा जाता है जिसका शरीर छूट जाता है। वो जीते जी शरीर छोड़े हुए महापुरुष थे। ऐसी परिस्थिति थी कि एक सेर चून भी कभी एकत्रित नहीं हुआ। एक सेर, 1 किलो आटा खाने की तो बड़ो निष्काम। सेर चूनहु न धाम ढिग, आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनी सोच पर्यो हियो खरो अरबर्यो, मन गाढ़ो लेके कर्यो बोल्यो हाजू सरसाई है। जाओ एक बार वो बदन निहार आओ, जो पे कछु पाओ ल्यावो मोको सुखदाई है। कही भली बात 7 लोक में कलंक हुई है, जानियत याही लिए किन्हीं मित्रताई है। सुदामा जी ऐसे महान निष्काम भक्त थे और इतने गरीब थे कि शरीर में वस्त्र भी सही नहीं था, और जब मांगने जाते थे तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। भगवान की लीला है। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान भोग आरोग रहे थे, तो जे ही प्रथम कौर हाथ चंवर डुलाए जा रहे हैं,
व्यजन किया जा रहा है। और महान लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा आदि सब अष्टपटरानियां भगवान को दुलार करके पवा रही हैं। तो भगवान ऐसे कवल को रोक दिया और आंखें भर आई। रुक्मिणी जी भगवान की स्थिति को जानने वाली हैं। उनका प्रभु, ये स्थिति तभी होती है जब आपके किसी भक्त को कष्ट होता है। प्रभु बोलिए, कौन सा ऐसा त्रिभुवन में भक्त है जिसके कष्ट की याद में आपने प्रथम कवल में ही रोक दिया? क्या बताऊं, मेरा बहुत परम प्रिय मित्र है, सुदामा नाम है, और कई दिनों से भोजन नहीं मिला उसके घर में, तुलसी और चरणामृत से जीवन काट रहे हैं। चलो, सुदामा तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रीय महापुरुष है, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उनके घर की स्थिति देखकर। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि आपका मित्र और ऐसी स्थिति में मैं आपकी दासी, आप आदेश करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में उनके घर पहुंचा दूं, सुदामा जी के घर। भगवान ने कहा कि जब कोई मेरा भक्त अकिंचन चाह नहीं करता है अर्थ की, भोग की, वस्तुओं की, तो मैं अपनी तरफ से उसे नहीं देता हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, चाह पैदा करो, आप जाओ और चाह पैदा करो। भगवान ब्राह्मण के भिक्षुक के रूप में सुदामा जी के दरवाजे गए और कहा, भिक्षाम दे। अब अतिथि धर्म कहता है कि अगर दरवाजे पे कोई भिक्षाम दे बोले तो जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। तो सर ढक करके गई सुदामा जी की पत्नी, मलिन वस्त्र धारण किए हुए। उनका, भगवान हमारे घर में सोवर चल रही है। सोवर होती है जब संतान उत्पन्न होती है तो 10 दिन तक अपवित्र माना जाता है। तो उनका, ठीक है, हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। कहा, नहीं प्रभु मत आना आप। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम पवित्र नहीं हो सकते। कहा, समझा नहीं? बोले, हमारे घर दरिद्रता है, कभी हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। बोले, क्यों मजाक करती हो आप? हमने सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश है। हाँ, वो भी कभी कभी भाव में बैठकर बता दिया करते थे कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। ऐसा सुना तो हमने भी है। तो एक बात प्रार्थना करो ना कि अपने मित्र के पास जाएं। स्वयं भगवान प्रेरणा कर रहे हैं भिक्षुक का रूप धारण करके उनकी पत्नी को। अगर वो चले गए तो ये दरिद्रता मिट जाएगी। एक बार अपने पति से कहो कि अपने मित्र श्री कृष्ण के दर्शन करने जाएं। भगवान कामना पैदा कर रहे हैं। सुदामा जी के हृदय में कामना नहीं पैदा कर सकते, उनकी पत्नी के हृदय में कामना प्रकट की। जो वासना रहित निष्काम भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनके हृदय में मोक्ष की भी कामना नहीं होती, भोग की तो बात जाने दो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जिसके हृदय में भगवत चरणारविंद का थोड़ा भी प्रेम उदय हो जाता है तो न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। मेरे बिना वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद नहीं चाहते, इंद्र का पद नहीं चाहते, योग की सिद्धियां नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते। ऐसे महान भक्त हैं श्री सुदामा जी।
सुदामा जी जब एकांत में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो रोमांच होने लगता है, अश्रु बहने लगते हैं। वहा प्राण प्यारे श्री कृष्ण पुलकित होकर के जब बोलते हैं तो उसमें जो उनको सुख मिलता है, इसके आगे और कोई सुख नहीं, न ब्रह्मा के पद में, न देवराज इंद्र के पद में, न सार्वभौम में। और रहते कहाँ है? सुदामा जी का कोई घर है क्या? नहीं, एक फूस की झोपड़ी है। सुदामा जी इतने दीन है कि एक फूस की झोपड़ी, वो भी वर्षा हो तो पानी सब अंदर गिरे। और पात्र का है कि सोने चांदी के? नहीं, मिट्टी के रज के पात्र हैं। तन ढकने के लिए फटे पुराने चिथड़े, संपत्ति के रूप में श्री कृष्ण, और सब विपत्ति ही विपत्ति। देखो कहां है हमारी भक्ति? उनके खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, फिर भी निष्काम है, कोई कामना नहीं है। बड़ी विचित्र भगवान की लीला है। सुदामा जी अपनी पत्नी को सुनाया करते थे, जब श्री कृष्ण जी पढ़ने के लिए उज्जैन में संदीपनी जी के यहां गए तो सुदामा जी भी वहां पढ़ने के लिए गए थे। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही अपने हृदय से वर्ण कर लिया था कि दोस्त हो तो ऐसा हो, सुंदर, सुशील, गुण निधान, करुणा वरुणालय। एक घटना घटी थी, सुदामा जी कभी पादुका नहीं पहनते थे, गुरुकुल में भी। तो गुरु जी के लिए कुशा और समिधा लेने के लिए गए थे, तो एक कांटा लग गया सुदामा जी के चरण में। अब वो इतनी जोर का बड़ा कांटा लगा और टूट गया, पकड़ में भी नहीं आ रहा था कि निकाल लें। बैठ गए और सोच रहे हैं विलंब हो रहा है, गुरु जी की सेवा में पुष्प समिधा ये पहुंचाना है। सुदामा जी सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, याद किया, दोस्त श्री कृष्ण तुम कहां हो? अभी तक प्रगट में मित्रता नहीं हुई थी, केवल भाव से स्वीकार किया था कि गुरुकुल में जो आए हैं द्वारिका से, यही हमारे परम मित्र होंगे, यही हमारे जीवन धन होंगे। उधर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू स्मरण करते ही कहो सो कहां जहां प्रभु नाई, और दौड़ पड़े और समीप आप करके देखा, कर कमल से सुदामा के चरणों का कांटा निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। तो भगवान ने अपने दांत से निकाला, सुदामा जी के चरण तलवे में दांत गड़ा करके कांटा निकाला और पीतांबर फाड़ा और पीतांबर की पट्टी बांधी और गोद में लेकर मैं समिधा सहित संदीपनी गुरु के समय सुदामा जी जीवन समर्पित कर दिए। ऐसा मित्र, इतना बड़ा वैभव, इतना ऐश्वर्य, और दांत से कांटा निकाला, और मुझ गरीब के लिए पीतांबर फाड़ कर पट्टी और गोद में उठाकर। सुदामा जी प्रतिपल अगर अध्ययन में बैठते थे तो श्री कृष्ण के समीप केवल उनको देखते रहते थे। इतना उदार, इतना करुणा, इतना प्यार करने वाला दोस्त तो जगत में कोई नहीं है। अपना हृदय न्योछावर कर चुके थे। और भगवान का एक नियम है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूं। भगवान अपना हृदय न्योछावर कर चुके सुदामा के प्रति, सुदामा भगवान के प्रति। इसका प्रमाण यह है कि संदीपनी जी के यहां नियम था कि जो पाठ भूल जाएगा उसे गुरु आज्ञा होगी जिस कार्य के लिए वो करना होगा, दंड के रूप में। तो सुदामा जी पाठ भूल गए, उनके लिए दंड विधान गुरु जी करते।
तो सुदामा जी के पास में श्री कृष्ण बैठे थे। उनसे कहा आप पाठ सुनाइए। आप भी पाठ भूल गए, क्योंकि मित्र को दंड मिलेगा तो मुझे भी दंड मिले। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान पाठ भूल गए सुदामा जी की मित्रता का निर्वाह करने के लिए। अब एक ही दंड मिला, जाओ लकड़ी तोड़ करके लाओ। गुरुकुल में बालकों को अगर पाठ भूल जाए तो दंड दिया जाता, तो यही दंड, जाओ दिन भर सूखी लकड़ी बिनो और बिन करके तोड़ करके यहां गुरु आश्रम पे ले आओ। सर्वज्ञ प्रभु पाठ भूल गए, उनको भी यही दंड मिला। दोनों वन में पहुंचे और वो संयोग ऐसा बना कि वर्षा जोर से होने लगी। श्याम सुंदर सुकुमार तन। सुदामा जी ने सोचा मेरे मित्र को बूंदे चोट ना पहुंचा दे, इसलिए श्री कृष्ण को ऐसे अखबार भर के नीचे छुपा लिया और आप पूरी बूंदे सहने लगे। प्रेम प्रेम होता है। प्रेम में अपने प्यारे को समर्थ नहीं देखा जाता, अपने प्यारे को दुलार किया जाता है। हमारे वृंदावन के रसिक जन जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो ये नहीं सोचा कि भगवान है रक्षा कर लेंगे, दुबका के प्रभु को लेके भाग के गए कि हमारे प्रभु को कहीं आक्रमणकारियों की आंच भी ना पड़ने पावे, छाया भी ना पड़ने पावे। 100 वर्ष तक छुपा कर राधा वल्लभ जी को कामवन में रखा। बिहार वन में बहुत वर्षों तक बिहारी जी रहे और कुछ ठाकुर तो आज भी बाहर विराजमान हैं। सुकुमार तन में बूंदों की चोट ना लगे, इसलिए पूरा का पूरा अपना शरीर ऐसे करके प्रभु को वर्षा से बचाया। भगवान ये देख करके कि सुदामा जी का इतना प्यार हमारे प्रति। सुदामा जी ने देखा था दांत से कांटा निकाला, परस्पर इतना गाढ़ प्रेम हो गया, दोनों की मित्रता अचल हो गई। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और कहा मित्र आजीवन के लिए हमारी तुम्हारी मित्रता, इनसे मित्रता हो जाए, ये अपने हो जाए, फिर कौन सी समस्या रह जाए। यही इन्हीं को तो मित्र बनाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, लेकिन हम भूल करके प्रपंच में फंस गए। सुदामा जी त्रुटि हो जाती कभी कभी। कलेबू के लिए एक मुट्ठी चना दिया गया था। अब गुरुकुल में कोई बादाम का हलवा थोड़ी मिलेगा, गुरुकुल है जंगल में तपस्वियों के द्वारा सेवित। सुदामा जी को कहा गया था कि अब श्री कृष्ण भी साथ में, दोनों लोग इसमें बांट के पा लेना। अब सुदामा जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी, चना था ही तो शुरू कर दिया पाना। एक मुट्ठी चना में कितनी देर लगती, जब चना चबाया तो और भूख लगी तो पूरा चना पा गए। ये अपराध है। किसी के हिस्से का भोजन या वस्तु स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे जितना कोई घनिष्ठ मित्र हो। मित्रता तो यही कहती कि बांट के पाना चाहिए, उनका हिस्सा ना हो तो भी फिर उसमें हिस्सा था। तुम्हारे लिए प्रभु भूल कर पाठ और दंड स्वीकार किया, इतना प्रेम है तो आपको बांटना चाहिए। मित्र का हिस्सा भी पा गए सुदामा जी। भगवान ने पूछा, ये अभी कर कर आवाज आ रही थी, ये क्या थी? थोड़ा ठंडी लग रही थी, दांत कटकटा रहे थे। भगवान ने कहा मित्र ये तुम्हारे दांत बज रहे थे? बोले हाँ। तो बोले लाओ हमारा हिस्सा चना लाओ, हमको भी तो भूख लगी है। तो सकुचा करके कहा कि भैया ये पापिनी भूख जो है बड़ी विचित्र है, ये तुम्हारे हिस्से के भी चने हमको खवा दिए। कहा भाई ये तो दरिद्रता का लक्षण है, अपने मित्र के भाग को ना दे करके स्वयं पा जाना,
ये तो दरिद्रता का लक्षण है। हमें लगता है आगे तुम्हें दरिद्रता भोगनी पड़ेगी क्या? विनोद में भगवान ने कहा, भगवान के शब्द विनोद में भी परम सत्य होते हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे में ज्ञान नहीं रह गया था, इतनी भूख लगी कि मैं सब पा गया तुम्हारे हिस्से के। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। और आपने कहा कि दरिद्रता अवश्य प्राप्त होगी, ऐसे लक्षण है, तो भैया एक बात मांगू, मैं चाहे जितनी दरिद्रता को प्राप्त हूं, पर तेरा स्मरण कभी न छूटे, बस इतनी तू कृपा कर दे। सुदामा जी ने कहा, चाहे जितनी दरिद्रता आवे, पर हे प्रभु आपका स्मरण न छूटे। भगवान ने तथास्तु कहा।